गांव के किनारे बने उस पुराने घर में जब नई दुल्हन कदम रखकर आई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही घर एक दिन मातम और चीखों से भर जाएगा। शादी के कुछ समय बाद घर में खुशखबरी आई और पूरे 9 महीने बाद उस दुल्हन ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे की पहली रोने की आवाज सुनते ही घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। बहू, तुमने तो हम सबको खुशी से भर दिया। हाँ दादी, ये पल हमेशा याद रहेगा। बस यही खुशियाँ बनी रहे। कितना सुंदर है। आज से इसका नाम रघु है। बहुत अच्छा नाम है। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। नहीं, मेरा बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। तुम दोनों शांत हो जाओ और तुम मिठाई लेकर आओ बाजार से। जी दादी। ये लो दादी, मिठाई ले आया। अरे पिता बाजार से मिठाइयाँ लाया और दादी पूरे गांव बच्चों, में मिठाई मिठाई ले लो। बांटने निकली। कौन सी मिठाई है दादी? बेसन के लड्डू हैं। दादी किस खुशी में मिठाइयाँ बांट रही हो? मेरा नाती हुआ है इसलिए। समय अपनी रफ्तार से गुजरता गया। रघु बड़ा होने लगा। बचपन से ही वह पढ़ाई में कमजोर था, लेकिन खेल में खासकर क्रिकेट में बहुत तेज था और बल्ला उसके लिए किताबों से ज्यादा अहम थे। लेकिन उसके पिता की नजर में सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ थी। जब रघु 15 साल का हुआ तो पिता ने सख्त आवाज में कहा, याद रखना, तुम्हें पुलिस इंस्पेक्टर बनना है। नहीं, ने तुरंत कहा, डॉक्टर बनेगा। पुलिस इंस्पेक्टर। डॉक्टर। रघु ने हिम्मत जुटाकर कहा, ना तो मैं पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा और ना ही डॉक्टर। मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। यह सुनते ही माँ वह गुस्से में वहाँ से चली गई। पिता का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उन्होंने रघु को जोर से थप्पड़ मारा और कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तू वही बनेगा जो मैं चाहता हूँ। अगले दिन रघु का स्कूल में पेपर था। वह डरा हुआ था क्योंकि उसे पढ़ाई ठीक से नहीं की थी। उसने जैसे तैसे पेपर दिया, लेकिन नतीजा वही निकला जिसका डर था। वह फेल हो गया। पिता को पता चला तो उन्होंने रघु को तुमने यह बुरी क्या तरह किया? मारा। पिताजी, मुझे माफ कीजिए। माफी? अच्छे से तुम्हें पढ़ाकर दिन भर सिर्फ क्रिकेट खेलता रहता है। कुछ दिनों बाद फाइनल पेपर का रिजल्ट आया। रघु फिर फेल हो गया। इस बार डर गुस्से से ज्यादा था क्योंकि उसे पता था अरे नहीं, फिर से फेल। अब क्या होगा? घर जाकर मम्मी पापा को बताऊंगा तो बहुत स्कूल डांटेंगे। से थोड़ी दूर एक घना जंगल था और उसके पीछे एक पुराना श्मशान घाट, जहाँ दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता था। छुट्टी होते ही रघु बिना किसी को बताए वहीं चला गया। वह श्मशान के पास बैठकर सोचने लगा कि घर जाना मतलब मार खाना। थकान और डर के कारण उसकी आंख लग गई। अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज से उसकी नींद खुली। चारों तरफ अंधेरा फैल चुका था। पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थीं। वह उठकर जाने ही वाला था कि पीछे से एक डरावनी आवाज आई, रुको। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भागने लगा, लेकिन तभी उसके सामने अचानक एक चुड़ैल आ खड़ी हुई। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, आंखें उल्टी थीं। रघु डर के मारे पीछे हटने लगा। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, चुड़ैल ने उस पर झपट्टा मारा और उसके पेट को नोच डाला। रघु चीखने लगा। कुछ ही देर के बीच वहीं उसकी मौत हो गई। इधर घर में माँ बाप परेशान थे क्योंकि रघु स्कूल से वापस नहीं आया। उन्होंने स्कूल में फोन किया तो पता चला कि छुट्टी होते ही वह चला गया था। रात भर माँ बाप और दादी पूरे गांव में रघु को ढूंढते रहे, लेकिन वह नहीं मिला। आखिर थककर उन्होंने सोचा कि शायद किसी दोस्त के घर चला गया और घर लौट आए। सुबह जब दरवाजा खुला तो घर के सामने रघु की लाश पड़ी थी। माँ की चीख पूरे गांव में गूंज गई। पिता जमीन पर बैठकर रोने लगे। माँ बाप रोते हुए बस यही कहते रहे, बेटा जो तू चाहता था वही बन जाता, बस एक बार वापस आ जा। बेटा उठ जा, मुझे माफ कर दो, प्लीज लौट आओ। और आज भी लोग कहते हैं कि उस श्मशान के पास रात में किसी बच्चे के रोने और क्रिकेट बॉल की टप्पों की आवाज सुनाई देती है।